हो जय हो दोनों एक दूसरे को देवता ये तो है ही देवता। मैं उधर धोखा खा के लाऊं समाधि पे और मैं महाराज जी को बुला रहा हूँ ना, वो भी चलेंगे ना साथ में। अंदर रहिए। हमारा इधर है। बाबा मोहन राम की जय, बोल बाबा हरिनाथ धाम की जय। साइड को प्रदेश गवर्नमेंट को ये डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले आपको रिजल्ट देखने आने वाले समय पर राजस्थान में एक अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छा विकास देखने को मिलेगा। इन बातों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको रमे करने की कि कहाँ से क्या, क्योंकि सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और उनके मार्गदर्शन में ही राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जनता ने भी उन्हीं को केंद्र मानकर उन्हीं पर विश्वास कर और उनकी गारंटी पर ही जनता ने राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। संकल्पित होना है, भले हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है बाबा मोहन राम की धरती के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता, यहाँ के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाबा मेरे से गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि बाबा मोहन राम की तपो स्थली इस काली खोली बाबा के विचारों के अनुरूप और यहाँ के अनुयायियों और भक्तों के संकल्प के अनुरूप निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न कुछ नया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपने जो ये दिए है ना, जो गिफ्ट में बाबा मेरा पर्चा भरवाने गए थे और मेहनत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी भी मेरे लिए सभा करने आए थे। और जब वो उतरे नीचे तो उन्होंने कहा कि जितने भी अत्याचारी अन्यायियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, जितने भी अन्यायियों ने गौ तस्करी के काम किए हैं, जो भी गुंडागर्दी करके लूट मचाने का काम करते हैं, जवाहर सिंह घबराना मत, 2 बुलडोजर मेरे वहां ठाली खड़े हैं तो उनको भिजवा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं बाबा, 2 बुलडोजर तेरे और 2 बुलडोजर मेरे, आप तो हुंकार भरिए, इन अत्याचारी अन्यायियों का निश्चित रूप से खात्मा करके शांति व्यवस्था का करने का काम कर। राजस्थान और आभार व्यक्त करूंगा संत समाज का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों का और उन संतों की सेवा करने वाले उन भक्तों का। तो आपका स्वागत है भिवाड़ी मीडिया की तरफ से। समस्त एक बार रुको, ना मानना है डॉक्टर, ना मानना है। आप बोल भाई बोल। मंत्री जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका मंत्री पद मिलने पर, और भिवाड़ी की तरफ से, भिवाड़ी मीडिया की तरफ से आपको बहुत स्वागत और आपका बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मंत्री पद मिलने के बाद में, आप पहली बार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या तैयारियां रहेगी, क्या रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, ये बाबा मोहन राम की धरती है और मैं मंत्री नहीं था तब भी बाबा मोहन राम जी को मत्था टेकने के लिए आता रहा हूँ। चूँकि यहाँ ये गौशाला स्थापित हुई है, नंदीशाला स्थापित हुई है, बाबा महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। आदरणीय श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं, इनका यहाँ आना तय था और मुझे भी आना तय था। मैं कल मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बाबा मोहन राम की धरती को प्रणाम करना कैसे भूल सकता था। मैं वहाँ मत्था टेकने भी आया हूँ और इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। निश्चित रूप से ये गौशाला यहाँ जो स्थापित हुई है ये बढ़ेगी और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि ये बाबा मोहन राम की धरती के आसपास धार्मिक कार्यक्रम चलते रहें, गौशाला की स्थापना हो, गौ का संरक्षण हो और जिन जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं वो निश्चित रूप से उस पर शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था करेगा, कार्रवाई करेगा। ऐसा हमें सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें तो अभी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, प्रोफाइल अभी नहीं दिया गया है, तय नहीं हुआ है,
तो क्या तैयारियां रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप जिस क्षेत्र से आते हैं, अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में पहले से चर्चाओं में रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपना विजन सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त राजस्थान होगा। यहाँ जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो लोग मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो लोग हैं, चाहे दूसरे अपराध करने वाले लोग हैं, चाहे ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग हैं, चाहे पेपर लीक करने वाले अपराधी हैं, सबके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक वाली तो SIT का भी गठन हो गया। और मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाबा से भी मेरी बात हो रही थी। हमने स्पेशल टीमें गठित करने के लिए सरकार से कहा है और शीघ्र ही लगता है कि वो कार्रवाई होगी और अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। पिछले 2-3 दिनों में मैंने भी सुना तिजारा में जो लोग आए, तो जो वांटेड लोग थे, जो अपराधी किस्म के लोग थे, उनके खिलाफ भी पुलिस ने यहाँ भी ठोस कार्रवाई की है, हमारे क्षेत्र में भी ठोस कार्रवाई की है। और अभी तो देखिए कितने दिन हुए हैं, आप देखते रहिए। राजस्थान की सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़कर राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर बनाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ एक सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। आपके क्षेत्र से लेकर के और इस यहाँ तक क्षेत्र हरियाणा के सीमा तक गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। गौ तस्करी बड़ी समस्या है, कैसे निपटेंगे? लगातार क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में गौ तस्करी की जो वारदातें बढ़ जाती हैं, उसके लिए एक ठोस कार्य योजना पर चर्चा चल रही है, शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा। भिवाड़ी जिले को के दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं निश्चय ही आपका हृदय से आभारी हूँ और साधुवाद देता हूँ। देखिए, हम भारत के निवासी और भारत में संत परंपरा आज से नहीं, पुरातन समय से संचालित भी है और आज तक जीवित भी। हम संत परंपरा के आधार पर अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं तय करते हैं। संतों की वाणी के आधार पर लिखित वेदों और पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से और हमारा धार्मिक साहित्य, उसके माध्यम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाने का जो संकल्प लेते हैं, यह अन्य किसी देश में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आजकल जो हमारे युवा पीढ़ी में भटकाव आया है, उस भटकाव में रोकने के लिए संत समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। संत समाज के मार्गदर्शन में हम सदमार्ग पर जाकर के ईश्वर की प्राप्ति करने का संकल्प अपना पूरा कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाबा मोहन राम जी के प्रांगण में आकर एक अनुभूति होती है, एक सदमार्ग पर जाने की अनुभूति होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है कि हम हाँ किसी भी क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, हम शक्ति प्राप्त होती है कि अन्याय के खिलाफ लड़े और अन्यायी दुराचारियों को राजस्थान से बाहर भगाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाए। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा महंत जी का कि उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना आप सबके सहयोग से करके यह गौ माता के संरक्षण का काम शुरू किया है। निश्चित रूप से हम पुरातन समय से यदि देखेंगे, चाहे भगवान देवनारायण जी को देखें, चाहे भगवान रामचंद्र जी को देखें, चाहे भगवान श्री कृष्ण को देखें, गौ माता का संरक्षण और उनका पूजा की व्यवस्था पुरातन समय से चली आ रही है। तभी कहते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवता निवास जिस माता में करते हो, उनके संरक्षण का संकल्प लेकर हम यदि अभी संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का अनुकूल समय है। देश में ऐसे योद्धा जो भारत मां के सपूत प्रधानमंत्री के रूप में हमारा आपका सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में आप सब लोगों का सहयोग हुआ और आदरणीय श्रद्धेय बहन बालकनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को तिजारा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। निश्चित रूप से हम कृतज्ञ और धन्यवाद देते हैं। मेरी विधानसभा भी आपसे लगती हुई है, मुझे भी मौका मिला आप लोगों के दर्शन करने का। बीच चुनाव में आपके बीच में आकर के मैंने भी आप सबको आग्रह किया था कि तिजारा की धरती से महंत बालकनाथ योगी राजस्थान की विधानसभा में जीत करके जाएंगे तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा। भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा तो निश्चित रूप से देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर जो आगे बढ़ रहा है उसमें गिलहरी वाला प्रयास तिजारा विधानसभा के लोगों का भी होगा। और मैं कृतज्ञ हुआ आपके दर्शन करने के बाद जब मैं नगर विधानसभा में पहुंचा तो वहां के लोगों का जो आशीर्वाद मेरे प्रति बढ़ा
मैं भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से और आपके द्वारा यहाँ दी गई कमल के फूल पर वोट मुझे नगर विधानसभा में जब जाकर के मिली तो मैं भी राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़कर आप सब लोगों की वकालत करने की हिम्मत जुटा पाया। मैं आज आभारी हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, इस सब संत समाज का, कि मुझे कल ही राजस्थान की मंत्रिपरिषद में शपथ दिला करके गांव गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योजना को लागू करने की जिम्मेदारी मिली है। मैंने जब शपथ ग्रहण की तब भी मैंने गिरिराज महाराज का जयकारा लगाया और आज मैं आपके बीच में आपके बाबा मोहन राम का जयकारा लगा रहा हूं और संकल्प लेता हूं कि भारतीय संस्कृति और संत परंपरा और हिंदू संस्कृति और सनातन के संरक्षण के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेकिन आपने मान सम्मान को नीचे नहीं होना।